यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में है साहस इसे सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट आत्महारा विगलित, अपने अंदर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उनको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात कब समाप्त होना है। था अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय हो, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, बका अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया, यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना दरिया। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे।
रहे। और वह संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मान, केवल सुन ही तो सुनता है। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे अब तक अपरिचित कल्पित कर सकता नहीं। कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे उस क्रूर भीम ने अपनी अंजुनी में धार खोज कर किए होंगे। आज मुझे भान हुआ कि मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के परे भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ कि सहसा होगा पाँव, कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तिगत अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निकलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। यह जो पीड़ा ने प्राचय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता देगा वह। पर इस ज्ञान ने मैं ही दिया है विदुर। है तो ज्ञान अधूरा है अभी। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। बोलो बुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, ऐसे मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है। और किसी को क्या मत हो, मुझको है अर्पित कर दो मनोमति। उसने कहा है यह, जिसने पितामह के बाणों से आहत को अपनी सारी मनोमति खो दी थी। उसने कहा है यह, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। लेकिन अभी नहीं पीता। यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था।
नास्ता है, क्षमा करें प्रभु, यह रास्ता भी अपने चरणों में स्वीकार करें। आस्था तुम लेते हो तो लेगा नास्ता कौन? क्षमा करें प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर है माता गांधारी। माता मत हो मुझे, जिसे कहते हो प्रभु, वह भी मुझे महादाई कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे से नाक, मेरी पसलियों में घुसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सभी एक एक कर मारे गए। मैंने अपने ही हाथों से उन फूलों से मुर्दों की कलाइयों चूड़ियां लाई है। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं। धृतराष्ट्र की जय हो, माता गांधारी की जय हो, युवराज दुर्योधन की जय हो। देखो तुम, संजय आए। जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। यही कहा था, जीतेगा निश्चय आज। याचक है महाराज, उन्नत गला श्वेत केशी। मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ था। कौरव की इस नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, तारा था अंकों में, मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने कहा था द्वंद्व अनिवार्य है, इसी से जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही, लेकिन मेरा विज्ञान आज मिथ्या ही साबित हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा बलशाली था। उसने रण क्षेत्र में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो। सत्य जीतेगा, मुझसे तो सत्य करो मत। प्रभु थे वे, कभी नहीं। उनकी दैवी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। पता नहीं प्रभु है क्या नहीं, लेकिन उस दिन ये साबित हुआ कि जब कोई मनुष्य चुनौती देता है इतिहास को, उस समय नक्षत्रों की दिशा भी बदल जाती है। यही नहीं है बात निर्धारित, इसको हर समय मनुष्य निर्णय बनाता और मिटाता है। दासी
प्यार में। और संजय नहीं आए। लौट गए होंगे सभी योद्धा अपने अपने शिविरों में। जीता कौन, हारा कौन? महाराज, संशय मत करें। संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता, अब आप ही जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अदालत खुले ही है। संजय के रथ की प्रतीक्षा में। महाराज की जय। कहो संजय, युद्ध का क्या समाचार है? महाराज, आज कोसों तक फैली लकड़ी पांड्य अर्जुन ने उलट कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा। एक भी चीज और वीर सात्यकी ने मेरे भी मन को उठाया। अच्छा था यदि आज मैं भी कहीं बचता शेर। किंतु काव्यास में मेरा नहीं संजय। अवध्य है। कैसा कैसा ये श्राप मुझको दिया अभ्यास। धैर्य धरो संजय। जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, सड़े फटे वस्त्र, टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मेरी ओर देखा और माथा झुका दिया। फिर क्या हुआ? शंकर की दाएरी रस्सी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा श्रेष्ठ योग के सिवाय। बिजली सा झपट, तेज कश्यप के पीछे, घुटनों में दबा दिया उसको। गंजों से बड़ा दबोच उसका, आंखों के कोटर से दोनों साबित हुए। कच्चे आमों की गुठलियों की तरह उछल पड़े। खाली गड्ढों से काला रंग उभर पड़ा। हाँ कर दिया है उसको पहले। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर सब उससे गए। यदि बात ही करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो इससे धर्मशु दृष्ट देव। तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की है, बदला है। छोटों से चूर चूर कर उसके धर्म स्थल बस करो। फिर क्या हुआ? अस्त-व्यस्त होता जाए, आंखें बनते बाहर आए। क्षण भर में टहलने नीचे और ढेर कर दिया उनको। स्टालिन को कुछ ना मिला तो पहले से ही वार कर दिया। अश्वत्थामा काट दिए उसको।
अंधेरा यह मत समझो जब हम रास्ता तब तक बड़ा ये क्या बात पट्टी उतारी ही नहीं तुमने मैं देखो अश्वत्थामा आया संजय कुछ दिख नहीं पड़ रहा मुझे और देखो अश्वत्थामा आया है शीश झुकाए बिल्कुल चुप मेरी ये पट्टी उतार दो देखूंगी मैं अश्वत्थामा को वज्र बना दूंगी उसके तन को मैंने ये पट्टी उतार फेंकी कहाँ है अश्वत्थामा आता आता ये मेरे मिनिस्टर को क्या हो गया अब तक समझ में मिनिस्टर सरकार देगा सरकार उसको पकड़ जा रहा आंसू ना गिरे दीवारों आता आता है मेरे मिनिस्टर को क्या हो गया संजय संजय तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा क्या बात दुर्योधन या नहीं केवल दीवारें 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 सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है क्यों मुझको दिव्य दृष्टि केवल थोड़ी सी लगी आज से कभी भी इस दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा अनंत में समाहित होने को मेरी आत्मा प्यासी रहेगी सदा माता रुको छोड़ो हस्तिनापुर को चलकर समत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को वे छोड़ चले रत्न जटिल सिंहासन जिसके पीछे था युद्ध सुमीरा में चौरा में या घर आंगन जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन उसमें निर्भय वन पशु करते थे वे छोड़ चले गौरव नगरी को निर्जन करने अपने सौमृत पुत्रों का तर्पण आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी गौरव सेना सारी पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए रक्षा करो अपने तुम अर्जुन मैंने तो सोचा वरकत धारण कर रणरंग बोल पूरे
कौन दे रहा है अपनी मृत्यु का निमंत्रण? मेरे प्रतिशोध में पालन कर। मैं हूं व्यास। ज्ञात के तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का, यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ और नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बोनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन बहे। गेहूं की बालों में सर फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। भस्म हो जाने दो, आने दो पल्ले। एक को मैं रक्षण शक्ति कृष्ण, तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। मैं क्या करूं? मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला, कायर अन्याय कृष्ण पार्वत है। मेरा वध करने को आतुर थे। अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास। तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को। वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। यार, मैं सख्त हूं। मुझको है ज्ञान रीति के मेरे आक्रमण की। पीछे हटना मुझे या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया है। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा, तो सुन लो यार, सुन लो देश। मैं जो अस्त्र शक्ताओं का निश्चित तेरे जागर उत्तरा के घर पर वापस नहीं होगा। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। काम नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने मुझको दृष्टि दे और लेकर चला गया। माता, यह वही स्थल है। यही कहीं धराशायी हुए थे महाराज दुर्योधन। कौन है? मैं झाड़ू के पास कौन बैठा? कोई जीवित व्यक्ति? माता, उधर मत देखो।
अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल लेकर कहती हूँ कृष्ण, सुनो, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल ये। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अंतर किया, तो क्यों नहीं तुमने श्राप दिया मुझको? जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में फल है, संचितम में धन है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु को या अपराध करो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की भांति एक दूसरे के ऊपर रखकर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण प्यार के हाथों मारे जाओगे। मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हो या प्राप्त, पर पुत्र ही तुम हो। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप, पुण्य, योगक्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाली हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त, पीत, श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही माँ। श्राप यह तुम्हारा स्वीकार है। जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हूँ तुम। प्रभु हूँ या प्राप्त, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो।
पलक चूंधी लहरें रह रह कहती थी बचा, वह चली हवा वह खड़ 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 उठेगा, थी मनहूसा की नूर यहाँ, था पानी छाया नदी पर, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत मौन निश्चय। लगता था कुछ कुछ थका हुआ बेनीर मेघ सा इंसान, मारा के सबसे बड़े कबल में बची एक पंखुड़ी की, पीपल की दो चंचल पातों की छायाएं रह रह कर उनके कंचन माथे पर गिरती, वे पलके दोनों तंद्रासल थी अद्भुत जो नील कमल की पंखुड़ियों सी। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उसी क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्थागत कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर। तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती ना है तुम्हें नमन, है तुम्हें नमन, करते आए जो निर्मल मन, सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग वह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। आप मेरे नहीं थे, हृदय मेरा नहीं था, मैं अंधा युग बैठ गया मेरी नस नस में। होती होगी बुद्धिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव के जीवन में। पर है विनाश और अंधे